हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आप देख रहे हैं कॉमन मैन की सोच। इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन इंडिया टॉपिक पर। हम आए दिन सुनते हैं कि इंडिया अभी अपने वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से गुजर रहा है। कुछ लोग इसके जिम्मेदार सीधे सीधे गवर्नमेंट को करते हैं, लेकिन क्या ये लांछन सही है? चलिए इसका पता लगाते हैं कुछ एनालिसिस करके। पहले जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स डिवाइड बाय लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब सम ऑफ एम्प्लॉयड प्लस सम ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। लेबर फोर्स में अराउंड 16 साल से लेके रिटायरमेंट एज तक के जो भी पॉपुलेशन है उनको हम काउंट करते हैं। अब ये डेटा देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट का 2008 से। अगर स्टडी करें इस डेटा को तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर साल 5 से 5.5% तक कॉन्स्टेंटली था 2019 तक। फिर अचानक से ये रेट इंक्रीज होके 8% हो गया 2020 में। ऐसा क्या हो गया उस टाइम जो ये रेट इतनी तेज़ी से बढ़ी? उसका जवाब है कोविड-19। जी हाँ, कोविड-19। पूरे दुनिया को लॉकडाउन करना पड़ा था और इस लॉकडाउन के कारण बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो अपने शटडाउन होने के कगार पे आ चुकी थी। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ट्रैवल, टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री पे हुआ था। उस दौरान बहुतों ने अपनी जान गंवाई और बहुतों ने अपनी जॉब्स भी। फिर जैसे तैसे ये रेट डिक्रीज होके 6% हुआ था 2021 में, लेकिन फिर ये रेट इंक्रीज होने लगा। इस बार कारण था रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से ग्लोबली महंगाई बढ़ने लगी और प्राइवेट कंपनीज़ को कॉस्ट कटिंग करने में मजबूर होना पड़ा। प्राइवेट सेक्टर में कॉस्ट कटिंग करने का मतलब ही है जॉब्स कट करना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी हमारे देश में बहुत हाई है। 2023 का ही देखें तो ये रेट 8% था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब कोई युद्ध या कोई पैंडेमिक नहीं था, फिर भी ये रेट 5 से 5.5% तक था। ऐसा क्यों? इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमें इस डेटा पे नज़र डालना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे तो हमारे देश की पॉपुलेशन हर साल एक्सपोनेंशियली ग्रो की है और सेम चीज़ रेप्लिकेट हुआ है हमारे लेबर फोर्स में। अगर ध्यान से देखेंगे तो हर साल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन की काउंट बढ़ी है अपने प्रीवियस ईयर्स में। इसका मतलब ये है कि हम हर साल नए जॉब्स ऐड कर पाए हैं पिछले साल के मुकाबले। बट अभी भी 4 करोड़ 80 लाख लोग बेरोज़गार है हमारे देश में, और ये नंबर्स और भी इंक्रीज़ होने वाली है फ्यूचर में AI और ऑटोमेशन के चक्कर में। क्या इसके लिए भी आप सिर्फ गवर्नमेंट को ज़िम्मेदार मानोगे? चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5 से 6% के बीच में रहता है हर साल। तो क्या हम ये 5 to 6% को स्टैंडर्डाइज रेट मान सकते हैं? नहीं। मेरे हिसाब से हमें कोशिश करना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में 1 से 2% के बीच हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? हमारे ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ने इसके कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं अपने मैनिफेस्टो में। करंट ऑपोजिशन का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी भी 30 लाख जॉब वैकेंसीज मौजूद है, और अगर इंडिया अलायंस इस साल गवर्नमेंट बनाती है तो वो सबसे पहले इन 30 लाख जॉब्स की वैकेंसीज को फुलफिल करेगी। और ये चीज़ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी मेंशन किया है। अगर आप उनके मैनिफेस्टो का यूथ सेक्शन पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे प्रोमिसेस दिखेंगे जो कि फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल ही लगता है, और क्लियर पिक्चर भी मिसिंग है। जैसे कि राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट, जहां 1 लाख दिया जाएगा हर एक डिप्लोमा या ग्रेजुएट्स को जिसका उम्र 25 साल के नीचे है। अब ज़रा बीजेपी के प्रोमिसेस देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। इनका पिक्चर क्लियर है। इनके पूरे मैनिफेस्टो के हर एक सेक्शन में आपको स्टार्टअप एनकरेजमेंट या कोई पर्सनल स्पेशलाइज स्किल बिल्डिंग्स के स्कीम देखने को मिलेंगे। इनके प्रोमिसेस हम कुछ हद तक बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्कीम्स हैं जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है, इसका फाउंडेशन इन्होंने लास्ट 2 टर्म्स में बिल्ड कर लिया है, और इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को भी सीरियसली लिया है।
कुछ मेजर स्कीम्स की बात करें तो उसमें आते हैं मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल से जल, ड्रोन दीदी। कोविड के दौरान इन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए 2 स्कीम्स लॉन्च किए थे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। जहां ऑपोजिशन फ्री बीज को सपोर्ट करते हैं, वही बीजेपी चाहती है कि आप स्किल डेवलप करिए और जिसके लिए वो आपको सपोर्ट भी करेंगे और फिर आप उस स्किल को यूज़ करके आत्मनिर्भर होके रोजगारी कर सके। बीजेपी के मेक इन इंडिया और गतिशक्ति कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हम हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा और एक ही झटके में आप बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये 30 लाख जॉब्स जो ऑपोजिशन क्लेम कर रही है, मौजूदा गवर्नमेंट को इस पे जवाब ज़रूर देना चाहिए और उन्हें सबसे पहले इन 30 लाख जॉब्स को फुलफ़िल भी करना चाहिए। बीजेपी का विजन देखें तो एक चीज़ क्लियरली पता चलता है कि वो इनडायरेक्ट रोजगारी जनरेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं सभी देशवासियों को, जैसे कि उनका एक इनिशिएटिव है स्टार्टअप इंडिया। और कॉमन मैन की सोच भी इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करती है, क्योंकि वैकेंसीज आप कुछ लाखों में ही क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बेरोजगारी की संख्या हमारे देश में करोड़ों में है। मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को कुछ हद तक सॉल्व कर सकती है, बहुत से नए अपॉर्चुनिटीज़ को जन्म देके। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और इसका 90% के जिम्मेदार सरकार ही होती है, क्योंकि जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको सरकार ही मास लेवल पे ला सकती है। लेकिन कॉमन मैन की सोच के द्वारा हम हर एक इंडिविजुअल को प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी इस इशू के ओनरशिप ले और वो इतने सक्षम हो कि अपने से किसी और को रोजगारी दे सके। अगर देश के 1% लोग भी अभी किसी नए इंसान को रोजगारी दे तो अभी के अभी हम लोग 1,40,00,000 जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। मौजूदा गवर्नमेंट को हमारे एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए और आज की यूथ को अपने स्किल डेवलपमेंट्स में काम करना चाहिए और अपने आप को कैपेबल और तैयार रखना चाहिए अवसर को मौके में बदलने के लिए। आपका क्या सोच है इस बारे में? सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही है? अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई सल्यूशन हो तो अपने सोच ज़रूर बताएं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला तो शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।